वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं निज़म एज़ेकल द्वारा लिखी गई पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या फिर ये कह लीजिए कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उस क्वेश्चन को डिटेल में आपने समझना है, बारीकी से समझने की कोशिश करनी है। तो इससे पहले कि हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम लोग एज़ेकल के बारे में जान लें। एज़ेकल एक इंडियन जूइश पोइट है, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं वो, मल्टी टैलेंटेड राइटर है, पोइट भी है, एक्टर भी है, प्ले राइट भी है, एडिटर भी है और आर्ट क्रिटिक भी है। और उनको उनकी रचनाओं के लिए बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। और बेसिकली वो बहुत ही ग्रेट ह्यूमरिस्ट है। वो अपनी शैली के ज़रिए इंसानों की या हम लोगों की कमियों को उजागर करते हैं, उनका व्यंग कसते हैं और उन कमियों को एहसास करा के हम लोगों को उन कमियों को इम्प्रूव करने के लिए भी इनडायरेक्ट वे से प्रेरित करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ वीडियो नाउ। निज़म एज़ेकल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब हाउ द पोइट पोर्ट्रेज द सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल इन रूरल इंडिया। कि किस प्रकार से पोइट ने इस पोइम में भारतीय गांव के लोगों का, पीजेंट्स का जो अंधविश्वासी धारणाएं हैं उनको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये तो हमें पहले ही पता है कि ये पोइम बेसिकली एक इंसिडेंट के बारे में है जो कि पोइट के बचपन में हुआ था, जब उसकी मदर को एक बिच्छू ने काट लिया था। और उसी एक सिंपल से इंसिडेंट से पोइट ने ये पूरी की पूरी पोइम जो है वो नरेट की है, जिसके थ्रू उसने बहुत सारी और चीज़ें जो हैं हम लोगों को बताने की कोशिश किया। और उन्हीं चीज़ों में से जो एक चीज़ ये है कि उसने उस समय के लोगों के अंधविश्वासी धारणाओं को भी बड़ी बखूबी ढंग से व्यक्त किया है। द पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हैज़ बीन रिटन बाय निज़म एज़ेकल, वन ऑफ द फेमस इंडियन पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये बेसिकली पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि निज़म एज़ेकल के द्वारा लिखी गई पोइम है, जो कि एक भारतीय मूल के इंग्लिश पोइट है। His important poems include Night of the Scorpion and Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. और इनकी जो मुख्य कविताएं हैं इनमें से एक आप पहले पढ़ भी चुके हो, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. उसमें भी इसने ह्यूमर क्रिएट किया था, इंडियन लोगों की वे ऑफ स्पीकिंग के ऊपर व्यंग कसा था और ये इनडायरेक्टली हम लोगों को प्रेरित किया था कि हम लोग उस चीज़ को इम्प्रूव करें। ठीक है। और इसी प्रकार से इस पोइम में भी उसने एक सिंपल से इंडिडेंट से ना केवल ह्यूमर बल्कि उसके साथ साथ हमारे उस समय के समाज के अंदर किस प्रकार की लोगों की धारणाएं थी, लोगों के आपस में रिश्ते कैसे थे, उन सभी चीज़ों को, या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा, उस समय के समाज के अलग अलग पहलुओं को उसने इस पोइम के ढंग से हमारे सामने व्यक्त करने की कोशिश की है। In this poem, the poet has presented the close relationship between the family and the village community. तो सबसे पहली जो चीज़ इसने इस पोइम में पोइट ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जैसे कि हमारी यूनिट 1 का नाम ही रिलेशनशिप्स है, तो सबसे पहली जो इस पोइम में उस पोइट ने चीज़ हमें प्रेजेंट की है वो है कि उस समय के दौरान कैसा रिश्ता हुआ करता था एक परिवार का अपने आसपास के लोगों के साथ, या फिर एक परिवार का समाज से, समाज का परिवार से।
तो बहुत ही नज़दीकी रिश्ता हुआ करता था। अब भी हम लोग देखेंगे कि जो लोग गांव में रहते हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ कि एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो जैसे ही लोगों को, नियर एंड डियर वंस को पता चला, लोग बड़ी जल्दी हाल चाल पूछने, उसी दिन हाल चाल पूछने आने शुरू हो गए। हर बंदा अपने तरीके से मुझे दिलासा दे रहा था, हर बंदा अपने तरीके से मुझे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, एडवाइस दे रहा था। तो ये दिखाता है कि परिवार का समाज के साथ एक मजबूत, एक नज़दीकी रिश्ता है। बट अगर हम लोग वही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चले जाएं, बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लाइफ इतनी हसल और बसल है, लाइफ इतनी बिजी है कि किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है। और वहाँ पे हम लोगों को ये क्लोज रिलेशनशिप जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो पहली चीज़ पोइट ने प्रेजेंट की है वो है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड द कम्युनिटी। द पोइट हैज़ आल्सो प्रेजेंटेड सुपरस्टिशियस बिलीव्स ऑफ रूरल पीपल। दूसरी चीज़ जो पोइट ने प्रेजेंट की है वो है कि उस समय के, क्योंकि इलिटरेट, इग्नोरेंट लोग होते थे, अज्ञानी, अनपढ़ लोग थे, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उनको, ठीक है, और इसीलिए उस समय के लोगों की अंधविश्वासी धारणाओं को भी पोइट ने बाखूबी ढंग से व्यक्त किया है। द पोइम इज़ बेसिकली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन। और जो सबसे लास्ट में और सबसे बड़ी चीज़ पोइट ने इस पोइम में प्रेजेंट की है वो भी रिलेशनशिप है, कि माँओं का अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, किस प्रकार से माएँ अपने बच्चों के लिए सेल्फलेस प्यार, निस्वार्थ प्यार, ममता और केयर की एक मूर्त है। द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोइम प्रेजेंट्स द लव एंड सेक्रीफाइस विच एवरी मदर इज़ रेडी टू गिव फॉर हर चिल्ड्रन। और पोइम की जो आखिरी लाइन्स है, 2 लाइन्स है, उसी में पोइम का क्रक्स, उसी में पोइम का निचोड़ है, उसी में पोइम का सबसे बड़ा मैसेज है, जो हमें ये बताता है कि किस प्रकार से माएँ निस्वार्थ रूप से हमें प्यार करती हैं और किस प्रकार माएँ हम लोगों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाती है। इसके साथ भी मैं वही इंसिडेंट जोड़ के दिखाता हूँ जो पहले बताया, कि तब भी जब भी हम लोग बीमार होते हैं, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब भी क्या हुआ कि लोग तो हमें दिलासा देते हैं, बट जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया, इससे अच्छा होता ये मेरे साथ हो जाता। तो इसी प्रकार से कि यही चीज़ हम लोगों को देखने वाली चीज़ है कि हमारे पेरेंट्स हमें दुख में नहीं देख सकते, हमारे तरफ हर आने वाला दुख जो है वो अपने ऊपर लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और इससे बड़ा प्यार और निस्वार्थ रूप से प्यार करनी और कुर्बानी की भावना शायद ही और किसी रिश्ते में हमें नज़र आए। और इसके एवज़ में वो हम लोगों से कुछ चीज़ मांगते भी नहीं है, हम लोगों को सिर्फ उनको प्यार और रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, इसके अलावा उनको हमारे से और कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हमारे लिए पूरी उम्र करते हैं, उस चीज़ का जो मोल है हम लोग कभी नहीं उतार सकते। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों ने पेरेंट्स को खर्चा दे दिया, पैसे दे दिए, पेरेंट्स को नई चीज़ें लेके दे दी, तो उनका जो कर्ज़ है वो उतर रहा है। नहीं, जो पेरेंट्स ने हमारे लिए किया है उसका कर्ज़ हम लोग पूरी ज़िंदगी उनको प्यार, उनकी सेवा करते रहे तो भी हम लोग उतार नहीं सकते। हम लोग अक्सर अपने घरों पे देखते हैं कि जब हम लोगों ने कोई चीज़ लेनी होती है, पेरेंट्स झट से ले देते हैं, और जब उन्होंने अपने लिए कोई चीज़ लेनी होती है तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास तो पहले से पड़ी है। तो यही चीज़ दिखाता है कि आपके लिए वो अपनी ज़रूरतों को, अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों तक को वो बंद कर देते हैं, दफन कर देते हैं अपने अंदर। और इसीलिए पेरेंट्स के प्यार से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में हमें नहीं नज़र आती। हम लोग अगर ये भी कह ले कि हम लोग भगवान को पूजते हैं, भगवान को हम लोगों ने देखा नहीं है। दूसरे भगवान, लिविंग गॉड्स है हमारे लिए पेरेंट्स, जिनको हम लोग रोज़ देखते हैं। जो चीज़ें हम लोग भगवान से मांगते हैं, ठीक है, वही चीज़ें हम लोग पेरेंट्स से भी मांगते हैं, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स का दर्जा भगवान के बराबर है। उन्हीं के कारण हम लोग आज जहाँ जहाँ पे भी आप लोग हैं, हम लोग हैं, उन्हीं के कारण हम लोग इस लेवल पे आके
खड़े हैं, और इसीलिए उनके प्यार और उनके प्यार का कर्ज उतार पाना हमारे लिए नामुमकिन है। इसीलिए लास्ट 2 लाइन्स में पोइम में जो पेरेंट्स का सेल्फलेस प्यार और सेक्रीफाइस हमारे लिए होता है, उस चीज़ को प्रेजेंट किया, और पोइम का निचोड़ भी है। देखिए, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम लोग होते, हम लोग भगवान को कोसते, भाई मेरे साथ ही ऐसा होता है, कुछ बुरा हो, बट वहाँ पे पोइट की मदर ने कहा कि मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं। तो यही चीज़ दिखा देती है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये तो थी 3 मेन चीज़ें जो पोइट ने इस पोइम में प्रेजेंट की। अब हम लोग आगे देखते हैं। मेन कमिंग ऑन टू मेन स्ट्रेस जो इस क्वेश्चन में है वो होगी हमारी सुपरस्टिशियस के ऊपर। तो उसी चीज़ को देखते हैं। द प्रेजेंट पोइम आल्सो प्रेजेंट्स द सुपरस्टिशियस बिलीव्स ऑफ द विलेज पीपल। सुपरस्टिशियस बिलीव्स होती है अंधविश्वासी। विश्वास रखना अलग बात है, अंधविश्वास रखना गलत बात है। विश्वास ये है कि भगवान हर जगह मौजूद है, भगवान सर्वशक्तिमान है, और अंधविश्वास ये है कि मैं ये सोचूं कि मैं कुछ ना करूं, भगवान मुझे खुद ब खुद कामयाब कर दे। अंधविश्वास ये है कि आप ये समझो कि बस हम लोग गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाके माथा टेक दे और हमारे नंबर अच्छे आ गए, ठीक है, ये है अंधविश्वास। विश्वास ये है कि मैं मेहनत करूँगा, मुझे जो फल मिलेगा भगवान वो फल अच्छा देगा। इसीलिए किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास होना अच्छी बात है, बट अंधविश्वास ही नहीं होना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे हम लोग साधु संतों के पीछे भाग रहे, पढ़े लिखे होकर भी हम लोग अंधविश्वासी हैं। हम लोग कहते हैं कि वो गुरु है, वो ये है, भाई वो खुद एक इंसान है, वो खुद भगवान से मांग रहा है, तो वो आपको क्या देगा। इससे अच्छा है कि हम लोग उस सर्वशक्तिमान शक्ति भगवान के आगे झुके, बजाय किसी इंसान के आगे झुकने के। तो यहाँ पे अंधविश्वासी धारणाओं को, ऐसी ही अंधविश्वासी धारणाएं जो हमारे समाज में बहुत प्रचलित है, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने छींक दिया, घर से बाहर नहीं जाना, ऐसी बहुत सारी अंधविश्वासी धारणाएं हैं जो हमारे समाज का हिस्सा है। और इन्हीं में से कुछ अंधविश्वासी धारणाएं जो है इस पोइम में भी हाईलाइट की गई हैं। पहली धारणा देखिए, द पोइट टेल्स दैट ऑन अ रेनी नाइट द मदर ऑफ द पोइट वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। पोइट बता रहा है कि उस हादसे के बारे में बता रहा है। वो कहता है कि बरसात की एक रात थी जब उसकी मदर को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था, और ये उसके बचपन की बात है, बट वो आज भी उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाया है। आई रिमेंबर द नाइट माई स्कॉर्पियन वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। वो कह रहा है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था। If we see it is a normal incident, but the poet has taken it as a subject to present the love, affection, care and sacrifice of a mother for her children. अगर देखें साधारण सा इंसिडेंट है, किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है ये हादसा, बट पोइट ने इस इंसिडेंट के ज़रिए जहाँ पे समाज के परिवार के साथ रिश्ता, लोगों की अंधविश्वासी धारणाएं को व्यक्त किया है, वहीं पे उसने सबसे बड़ी चीज़ जो व्यक्त की है कि पेरेंट्स का, माँओं का अपने बच्चों के प्रति प्यार, अफेक्शन, केयर एंड कुर्बानी की भावना। तो इसीलिए उसने एक साधारण इंसिडेंट को, कई सारी चीज़ों को, हमारे उस समय के समाज के मल्टी फेसेट्स को प्रेजेंट करने का एक ज़रिया, एक माध्यम बनाया है। He tells that after hearing about the incident, the people of village gathered there to help his mother. तो ये सबसे पहली चीज़ है, जो पहली चीज़ सबसे उसने बताई थी, परिवार का समाज के साथ कैसा रिश्ता था। वो कह रहा है कि जैसे ही मेरे माँ को बिच्छू के डंक मारने की खबर आसपास के लोगों को पता चली, लोग उनके घरों में झुंडों के झुंड उनके घरों में आना शुरू हो गए, वो ताकि वो उसकी मदर की अपने अपने तरीके से मदद कर सके। तो ये दिखाता है कि उस समय लोगों के अंदर बहुत ही नज़दीकी रिश्ता था। द पीजेंट्स केम लाइक स्वाम्स ऑफ लाइस, स्वाम्स होती है मधुमक्खियों के झुंड होता है जो, एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स। वो कहते हैं कि लोग जैसे उनको मेरी माँ के बिच्छू द्वारा काटे जाने का पता लगा, लोग बड़े मात्रा में हमारे घर पे आने लगे, और कुछ लोग तो उसके माँ के पास बैठ के भगवान का नाम भी जपना शुरू कर चुके थे। और वो क्यों जपना शुरू कर रहे थे, ये अब पहली अंधविश्वासी धारणा हमारी आ रही है। सम पीपल tried to reduce the pain by chanting the name of God. On the other hand, some people
ठीक है। पहली धारणा, कुछ लोगों का ये मानना था कि जितना पोइट की माँ के पास बैठ के भगवान के नाम को जपा जाएगा उतना ही पोइट की मदर के अंदर से जहर का असर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे उनकी अंधविश्वासी धारणा को तो पता चल गया, वहीं पे हमें हंसी भी आती है, व्यंग भी अब उत्पन्न किया गया है कि भगवान के ऊपर विश्वास होना अच्छी बात है, बट ये अंधविश्वास है। कोई इंसान किसी बीमारी से मर रहा है, कोई इंसान किसी बीमारी से पीड़ित है, हम लोग कहें भी भगवान के मंदिर जाके, मस्जिद जाके, गुरुद्वारे जाके वो बैठे पूजा पाठ करता रहे और ठीक हो जाए और उसे मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड ना करें, तो क्या ये पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो पाए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं वो भी अंधविश्वासी धारणा है। भगवान के ऊपर विश्वास होना अच्छी बात है। हाँ, हम लोग दुआ कर सकते हैं कि जो हम लोग दवा दे रहे हैं वो असर करे, ठीक है, बट ये नहीं कर सकते कि हम लोग अकेली दुआ करें कि दवा की ज़रूरत ही ना पड़े। इसीलिए यहाँ पे उनकी ये सोच गलत है कि भगवान का नाम जपने से जहर का असर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जहर का असर जो है वो एंटीडोट से या दवा से ही ख़त्म होगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी अंधविश्वासी, सम पीपल ट्राई टू फाइंड द स्कॉर्पियन टू किल हिम बिकॉज दे बिलीव दैट विद एवरी मूवमेंट ऑफ स्कॉर्पियन द पॉइजन वुड मूव इन द बॉडी ऑफ हिज मदर। वहीं पे कुछ लोग क्या कर रहे थे, बिच्छू को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर बिच्छू को मार दें तो जहर का असर ख़त्म हो जाएगा, और अगर बिच्छू चलता रहा तो जैसे जैसे बिच्छू चलता जाएगा वैसे वैसे जो जहर है पोइट की मदर की बॉडी के अंदर फैलता चला जाएगा। तो दूसरे शब्दों में अगर हम लोग यहाँ पे ये बात कहें, कि ये भी एक अंधविश्वासी धारणा है। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है कि बिच्छू के चलने या ना चलने से जहर नहीं फैलेगा। जैसे जैसे जहर खून के अंदर मिक्स होता चला जाएगा वैसे वैसे खून के साथ साथ, खून के बहाव के साथ साथ वो जहर हमारे शरीर में फैलता चला जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब किसी को बिच्छू या सांप काट लेता है, हम लोग उस जगह को कस के बांध देते हैं ज़ोर से, ताकि जहर का असर जो है वो उसी हिस्से में रह जाए, पूरी बॉडी में ना फैले, खून जो है वो वहीं पे खड़ा रह जाए, उस खून का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ या किसी बॉडी के दूसरे हिस्से की तरफ ना जाए। इसीलिए ये भी एक अंधविश्वासी धारणा थी कि बिच्छू को मारने से जहर ख़त्म हो जाएगा, या फिर बिच्छू के चलने से जहर का असर जो है, जहर जो है वो उसके माँ के शरीर में फैलता चला जाएगा। विद एवरी मूवमेंट दैट स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड। ठीक है, पोइम की लाइन से उनका ये मानना था जैसे जैसे बिच्छू मूव करेगा वैसे वैसे जहर जो है पोइट की मदर की बॉडी के अंदर फ्लो करता चला जाएगा। जबकि हकीकत ये है कि जहर जो है जैसे जैसे खून में घुलता चला जाएगा वैसे वैसे खून के फ्लो के साथ वो जहर जो है हमारी बॉडी में फैलता चला जाएगा। Some people took it as a punishment of her sins of her previous birth। और ये भी अंधविश्वासी धारणा थी कि ना तो हमें पिछले जन्म के बारे में कुछ पता है ना आने वाले के, हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जो पोइट की मदर के साथ हुआ है ये उसके पिछले जन्म के कर्मों की सज़ा है, पिछले जन्म में उसने कुछ पाप किए होंगे, उसी की सज़ा जो है वो उसे बिच्छू के जहर के रूप में मिल रही है। तो ये हमारी फोर्थ अंधविश्वासी धारणा थी, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टू नाइट। और लोग ये कह रहे थे कि आज तुम्हारे पिछले जन्म के पापों की जो भी लिस्ट थी वो आज इस दर्द के साथ ख़त्म हो जाएगी। वो लोग ये भूल रहे थे कि अगर दवा ना दी तो ये भी हो सकता है कि पोइट की मदर भी आज रात ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ये हम लोग देख सकते हैं कि वो अपनी तरफ से मदद करने आए थे, बट मदद कोई नहीं कर रहा था। सब लोग इरेशनल, जिन चीज़ों के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उन बातों को उस हादसे के साथ जोड़ के देख रहे थे। सम थॉट दैट पॉइजन विल प्योरीफाई हर हार्ट एंड सोल। और इससे ज़्यादा व्यंग्यात्मक चीज़ क्या होगी, हंसी वाली चीज़ क्या होगी, कुछ लोग तो ये तक कह रहे थे कि इस जहर से पोइट की माँ का दिल और आत्मा जो है प्योरीफाई हो जाएगा। भाई जहर से दिल और आत्मा प्योरीफाई नहीं होगा, जहर से उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए ये भी एक अंधविश्वासी धारणा थी उस समय के गांव के समाज के लोगों की।
So we see that the people of village are very superstitious and try to interpret this incident according to their belief. तो हम लोग देख सकते हैं कि गांव के लोग वाकई में बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी थे और उन्होंने इस हादसे को अपने अपने विचारों से जोड़ के इंटरप्रेट करने की कोशिश की. However, if the peasants are superstitious, the father of the poet, on the other hand, is a skeptic and rationalist and tried to cure the mother of the poet with the different herbs and mixture. वहीं पे अगर गांव के लोग जो थे अंधविश्वासी थे, पोइट का फादर इन लोगों से अपने एटीट्यूड में डिफरेंट था. वो एक रैशनलिस्ट था, सोच समझने लॉजिक के ऊपर बिलीव करने वाला था. इसीलिए वो किसी अंधविश्वासी धारणा की बजाय जड़ी बूटियों का मिश्रण लगा के, जो भी उसकी नॉलेज थी, हर्ब्स लगा के, जड़ी बूटियाँ लगा के जहर के असर को कम करने की कोशिश कर रहा था. इन दिस वे वी कैन से दैट फादर ऑफ द पोइट इज़ डिफरेंट इन हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स ट्रीटमेंट ऑफ द पोइट्स मदर. इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पोइट का जो फादर है वो अपने पोइट की मदर के तरफ जो उसका रवैया है, उसको ठीक करने का रवैया है, वो बाकियों से अलग रवैया रखता है. वो अंधविश्वासी रवैया नहीं रखता, वो लॉजिक और साइंटिफिक रवैया रखता है. बट आफ्टर, ठीक है, पहली चीज़ भी हो गई हमारी, क्लोज रिलेशनशिप दिख गया हम लोगों को, अंधविश्वासी धारणाएं दिख गई, उसका फादर रैशनलिस्ट दिख गया. अब फोर्थ चीज़, बट आफ्टर 20 hours ऑफ पेन when the mother of the poet regained herself, instead of cursing, she thanked God that this scorpion has stung her and spared her children. अब मदर का प्यार और मदर की सेल्फलेस प्यार की भावना को हाईलाइट किया गया इस आखिरी लाइन्स के अंदर. तो वो कहता है 20 घंटे के दुख दर्द को महसूस करने के बाद जब पोइट की मदर नॉर्मल हुई, जब वो अपने होश में आई, तो उसने भगवान को कोसने की बजाय, किसी और को कोसने की बजाय, उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इस बिच्छू ने उसको डंक मारा, उसके बच्चों को डंक नहीं मारा. तो यहीं से देख सकते हैं कि माएँ अपने बच्चों से कितना निस्वार्थ रूप से प्यार करती हैं कि उनके तरफ आने वाली हर बला को वो अपने ऊपर ले लेती हैं. यहाँ तक कि उनका बस चलता हो तो अगर हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ गलत होने वाला हो तो वो अपने ऊपर ले लेंगी. Thus we see that in this poem, through a simple incident, the poet has presented the selfless love, sacrifice and affection of a mother and made us salute all the mothers of the world. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक सिंपल से इंसिडेंट के ज़रिए पोइट ने निस्वार्थ रूप से प्यार, कुर्बानी और माँओं का जो हमारे लिए सेल्फलेस प्यार है और सेक्रीफाइस की भावना है, उसको बड़े ही बाखूबी ढंग से व्यक्त किया है और हम लोगों को दुनिया की सभी माँओं के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया है कि जो वो करती हैं हम लोग पूरी ज़िंदगी भी उनके लिए करते रहे तो हम लोग उसका कर्ज नहीं उतार सकते. इन द एंड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट in this point the poet has presented the superstitious belief of the rural people of village in a very close manner. तो अंत में हम लोग ये देख सकते हैं कि बड़े ही नज़दीकी से उसने, जहाँ पे गाँव वालों का, समाज का, परिवार से रिश्ता, माँओं का अपने बच्चों से रिश्ते को व्यक्त किया है, वहीं पे उसने उतनी ही नज़दीकी से रूरल पीपल के अंधविश्वासी धारणाओं को भी व्यक्त किया है. तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आती रहें. So thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest update.